और वहीं इजराइल पर पूरी रात डबल अटैक हुए हैं। ईरान और हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले होते रहे। तेल अवीव पर पूरी रात बारूदी प्रहार किया है ईरान ने। धमाकों के साथ आग की लपटों से भी बड़ी तबाही मची है। सिरी के ऊपर नहीं, सिरी के ऊपर से देखिए, हाँ ये देखिए, ये इंटरसेप्ट के बाद वो गिरता हुआ दिख रहा है साफ तौर पर। और तेल अवीव में ही सेंट्रल सिरी के ऊपर नहीं, सिरी के ऊपर से देखिए, हाँ ये देखिए, ये इंटरसेप्ट के बाद वो गिरता हुआ दिख रहा है साफ तौर पर। और तेल अवीव में ही सेंट्रल सिरी के ऊपर नहीं, सिरी के ऊपर से देखिए, हाँ ये देखिए, ये इंटरसेप्ट के बाद वो गिरता हुआ दिख रहा है साफ तौर पर। और तेल अवीव में ही सेंट्रल तो ईरान की तरफ से इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ईरानी हमले को डिफेंस सिस्टम ने रोका। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान का एक और हमला। ईरानी हमले को डिफेंस सिस्टम ने इस दौरान रोका। मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का वीडियो आपको दिखाते हैं। टीवी 9 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई है तस्वीरें ग्राउंड जीरो से। देखिए रिपोर्ट। ईरान में अली लारीजानी के मारे के बाद से लगातार इजराइल पर ईरान की तरफ से हमले बढ़ गए हैं। वहां ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक हो रहे हैं और इस वक्त तेल अवीव में हम मौजूद हैं। जब आप सायरन की आवाज़ सुन सकते हैं, ये देखिए जिस तरीके से लगातार सायरन बज रहे हैं। और इससे पहले जब ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए तो न केवल तेल अवीव, जेरूसलम, होलोन और कई दूसरे इलाकों में मिसाइल आए थे। कई इंटरसेप्ट से क्षति भी। और इस बीच देखिए टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप रोहित जरा इसके सिरी के ऊपर में आइए, सिरी के ऊपर से देखिए, हाँ ये देखिए, ये इंटरसेप्ट के बाद वो गिरता हुआ दिख रहा है साफ तौर पर। और तेल अवीव में ही सेंट्रल तेल अवीव के हिस्से में वो नीचे गिरता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है इस वक्त, जो टीवी 9 के कैमरे पर हम देख सकते हैं। और इसका अगर आप प्रोजेक्शन भी देखें तो जो सफ़ेद रंग की पूरी लाइन आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिख रही है। और फिर वो नीचे ऐसा लग रहा है जैसे कि इंटरसेप्ट हुआ है। और अभी कुछ ही क्षणों में धमाके की आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी। और अब सायरन बजना बंद हुआ है। तो ये सिलसिला लारीजानी के मारे के बाद से ज़्यादा तेज हो चुका है। जाहिर है कि हालांकि अभी ईरान को इसके बारे में पुष्टि करनी बाकी है, लेकिन उससे पहले कम से कम अपने हमले के तेवर को देखते हुए ये बताया जा रहा है कि ईरान की नाराज़गी कितनी ज़्यादा है। तो अली लारीजानी की हत्या के बाद ईरान का रुख बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। हमारी टीम इस वक्त तेल अवीव में मौजूद है, इजराइल में मौजूद है और वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। उत्तरी इजराइल पर भी हिजबुल्लाह का अटैक हुआ है। बैक टू बैक कई मिसाइलों से हमला किया गया। मिसाइल अटैक से रिहायशी इलाकों में तबाही मची। उत्तरी इजराइल में भी कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। ये खबर सामने आ रही है। और मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे इजराइल के वॉर जोन से। मनीष, आपके कैमरे पर भी कई तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं जिसमें साफ पता चल रहा है कि ईरान नई नई वेव्स मिसाइलों की जारी कर रहा है इजराइल के खिलाफ। अब तक 4 राउंड हमले हो चुके हैं अली लारीजानी की हत्या के बाद। ताजा अपडेट वहां से आप क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे ताज़ा अपडेट तो यही है कि 2 और राउंड उसके बाद हमले हो चुके हैं। यानी कि अली लारीजानी की हत्या के बाद से अब तक ईरान ने 12-15 घंटे के भीतर 6 राउंड हमले किए हैं। और जैसा कि हम अपने दर्शकों से बता रहे हैं कि अब जो मिसाइल आ रहे हैं वो पहले के मिसाइल की तुलना में एकदम अलग किस्म के हैं। मतलब वो मिसाइल जो कई दर्जन टुकड़े में बट जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में उनको एयर डिफेंस के जरिए इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। यानी कि अगर एक बड़े मिसाइल को इंटरसेप्ट कर भी दिया गया तो छोटे छोटे मिसाइल के टुकड़े गिर रहे हैं और जहाँ तहाँ गिर रहे हैं, कई किलोमीटर के रेडियस में गिर रहे हैं। और वैसी स्थिति में अगर उस घर में कोई व्यक्ति है तो उसकी जान जा रही है, यानी तो कम से कम घर और दूसरी संपत्तियां तो तबाह हो ही रही है। तो ये आलम है फिलहाल ईरान की तरफ से इजराइल पर जारी लगातार के हमले में। और ज़्यादातर जो टारगेट हैं वो तेल अवीव हैं, यहाँ पर होलोन है, रिसॉन लिजियन है और तेल अवीव के एयरपोर्ट हैं। और वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ इजराइल पर तो हिजबुल्लाह के हमले हो ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दिखता यही है कि अभी फिलहाल ये सब कुछ थमने वाला नाम नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है
कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि जेरूसलम में भी अब ईरान के मिसाइल गिर रहे हैं, जो बहुत ही यूनिक किस्म का है। बीते लंबे समय से मैंने देखा है कि ना पहले हमास ना हिजबुल्लाह इन्होंने कभी जेरूसलम में रॉकेट या मिसाइल नहीं दागे थे, लेकिन अब ना केवल जेरूसलम में मिसाइल गिर रहे हैं या फिर इंटरसेप्ट हो रहे हैं, बल्कि जो सबसे पवित्र मुस्लिमों के धार्मिक स्थल में से एक अल अक्सा मस्जिद है, उसके आसपास कई लोकेशन पर गिर रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर हमेशा डर बना रहता है कि कहीं किसी मिसाइल की वजह से या किसी इंटरसेप्शन की वजह से पवित्र अल अक्सा मस्जिद को भी जो है सो नुकसान ना पहुंचे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, सवाल कई खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। और मनीष, बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि आज रात और भीषण हमले होंगे और दुश्मन का आसमान देखने लायक होगा।